हर महिला पुरुष का देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान। डॉक्टर सीमा मोदी। मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई माँ की कहानी को छात्र छात्राओं को सुनाया। देश की स्वतंत्रता में हर महिला पुरुष का अहम योगदान रहा है। यह आंदोलन घर घर से चलकर विकराल रूप ले लिया था और हमें सफलता दिलाया था। डॉक्टर मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखी गई माँ की कहानी को सुनाकर बच्चों को देश सेवा एवं समर्पण के प्रति जागरूक किया गया। लम्भुआ क्षेत्र में स्थित सर्वोदय इंटर कॉलेज परिसर में प्रधानाचार्य डॉक्टर गुलाब सिंह के नेतृत्व में आयोजित कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को देश की सेवा के प्रति जागरूक करते हुए रंगमंच कलाकार, अभिनेत्री, समाज सेविका, महासचिव जनशक्ति वेलफेयर एसोसिएशन लखनऊ की डॉक्टर सीमा मोदी ने डॉक्टर मुंशी चंद द्वारा लिखी गई माँ की कहानी को छात्र छात्राओं के समक्ष प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा कि मुंशी प्रेमचंद की कहानी में देश की स्वतंत्रता आंदोलन में नारी की भूमिका को दर्शाया गया है। यह आंदोलन घर घर से चला था और हर महिला पुरुष को देश की स्वतंत्रता में अहम योगदान था। उन्होंने छात्र छात्राओं से कहा कि किताबें और कहानी पढ़ो और इससे देश के प्रति सेवा एवं समर्पण की भावना जागृत होती है। हर कार्य के साथ साथ हमें देश के हित के कार्यों को भी करना चाहिए और लोगों में कूट कूट कर राष्ट्र की भावना की प्रेरणा भी भरनी चाहिए। डॉक्टर मोदी ने कहा कि एनीमिया खून की कमी के विषय में हम जागरूकता अभियान चला रहे हैं और बच्चों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने सर्वोदय इंटर कॉलेज के छात्र छात्राओं की काफी सराहना की और कहा कि बच्चे बहुत ही प्रतिभावान हैं। मौके पर पूर्व जिला जज आरपी शुक्ला, आयुष आदि लोग मौजूद रहे। हर नमस्कार, मैं डॉक्टर सीमा मोदी, रंगमंच कलाकार, अभिनेत्री, समाज सेविका, महासचिव सृजन शक्ति वेलफेयर सोसाइटी लखनऊ। आज सुल्तानपुर में हूँ और बच्चों के इस स्कूल में सर्वोदय इंटर कॉलेज में आई हूँ और यहाँ पे लगभग 2000 बच्चे और बच्चियों के सामने मुंशी प्रेमचंद जी की कहानी माँ को प्रस्तुत किया, उसके एक पार्ट को। वो इसलिए कि उन्होंने ये कहानी लिखी थी देश की स्वतंत्रता आंदोलन पर नारी की भूमिका, जिसमें बच्चों को या बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सिर्फ कुछ नाम पता है कि देश के आंदोलन में कितने लोगों ने भाग लिया था, नाम पता है, पर घर घर से ये आंदोलन चला था, हर एक घर से ये आंदोलन चला था। हर एक महिला, हर एक बच्चे, हर एक पुरुषों ने इस पे बढ़ चढ़ कर योगदान दिया था। तो उस पर ये कहानी बड़ी सुंदर सी कहानी है, मुंशी प्रेमचंद जी की माँ, जिसको हमने कई जगह स्कूल में, कॉलेज में, गांव में प्रस्तुत भी किया है। तो आज बच्चों को ये सिखाया कि बच्चे देश के प्रति आपकी भावना कैसी होनी चाहिए और उसमें हर एक लोग हिस्सा लेते थे। और आज भी आप ये किताब पढ़ो, कहानी पढ़ो, ताकि हम उनसे जुड़े रहें, देश के प्रति एक अच्छी भावना हमारे मन में विकसित हो। आज हमने ये काम अभी किया और इसके साथ साथ एनीमिया के खिलाफ जागरूकता अभियान। एनीमिया जो हमारे हर एक वर्ग के लोगों में खून की कमी पाई जाती है, जिसका अभियान मैं लगभग 10 सालों से चला रही हूँ, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों में। तो इससे लोगों को जागरूक करना है। और इसके साथ साथ महिला जेल में भी आज मेंटल हेल्थ अवेयरनेस आर्ट ऑफ लिविंग के तहत कार्यक्रम है और ऐसे कार्यक्रम में हमारे साथ ये सारे सूत्र को आपने पिरोया है, सारे आयुष जी ने। थैंक यू। इतने जागरूक हैं बच्चे यहाँ के, बहुत ही अच्छे बच्चे हैं और इवन लग ही नहीं रहा था कि 2000 बच्चे बैठे हैं, इतने साइलेंट होके सुन रहे थे बात को। कहीं भी बच्चों को कहना नहीं पड़ा कि बच्चे शांत हो जाओ, एक एक बात को इतने अच्छे से, और इनको इंटरेस्ट भी आ रहा था कि मैं फिर से आगे आऊँ और इनके बीच में कुछ कार्यक्रम कराऊँ। बहुत सिंसियर है बच्चे और एनर्जी भी बहुत अच्छी है इनकी और चाहते भी हैं कि हमें कोई प्लेटफॉर्म मिले। तो मेरा एक उद्देश्य भी होता है कि बच्चों में, आज के बच्चों में बहुत टैलेंट होता है, उनको कोई स्थान नहीं मिल पाता, जगह नहीं मिल पाती है प्रॉपर तरीके से। तो मैं चाहती हूँ कि बच्चे जो भी यहाँ पे बच्चों को इंटरेस्ट है और चाहते हैं कि हमसे जुड़ें तो जुड़ सकते हैं। तो अचानक था मैम आपका
हाँ, आज तो अचानक मेरे लिए भी सरप्राइज़ था कि इतने सारे बच्चों के मुझे बहुत अच्छा भी लगा और मैं जल्द ही प्लान करूँगी कि इनके बीच फिर से आऊँ। थैंक यू। मैं आरपी शुक्ला, रिटायर्ड जिला जज, वर्तमान में चेयरमैन चाइल्ड वेलफेयर कमेटी सुल्तानपुर हूँ। सीमा मोदी जी का माँ के ऊपर बच्चों के बीच में व्याख्यान सुना, मुझे बहुत ही खुशी हुई। और माँ के बारे में तो मैं केवल इतना ही कह सकता हूँ कि बेटा चाहे भूमंडल का स्वामी क्यों न बन जाए, लेकिन माँ के ऋण को कभी चुकता नहीं कर सकता। मैं इस समय बच्चों का ही कार्य देख रहा हूँ। आपके इनके प्रोग्राम में मैं बच्चों से, विशेषकर बेटियों से ये बताना चाहूँगा कि वह अपनी अस्मिता को किस तरह से बचाएं, किस तरह से रक्षा करें और क्या क्या उपाय उनके लिए दिया गया है। पॉक्सो एक्ट के इतने सारे मुकदमे आ रहे हैं, समाज में मानव के रूप में भेड़िए इतने बढ़ते जा रहे हैं कि 3-3 साल की बच्ची, 7 साल की बच्ची, 11 साल की बच्ची, इस तरह के बच्चियों के साथ बलात्संग का अपराध किया जा रहा है। मैं कोशिश यही करता हूँ कि ऐसी बच्चियों को किसी सरकारी योजना से जोड़ा जाए, और आऊँगा किसी दिन बताने के भी प्रयास करूँगा कि इन बच्चियों के लिए सरकार की योजनाएं क्या क्या हैं। जैसे एक बाल सेवा योजना है, जिसमें कोई भी अनाथ बच्चा हो या माता पिता में से कोई भी एक 20 मार्च 2020 के बाद मरा हो, तो मैं उस ऐसे 2 बच्चों को, एक परिवार के 2,500 रुपये महीना उनके शिक्षा दीक्षा के लिए देने का योजना है, मुख्यमंत्री सेवा योजना से कनेक्ट करता हूँ। इसी तरह से जो बच्चियाँ रेप से, बलात्कार से पीड़ित हैं, उनको लक्ष्मीबाई योजना से जोड़ने का प्रयास करता हूँ। उसमें कई बच्चियों को जोड़ भी दिया हूँ, किसी को 3 लाख या इससे ऊपर धनराशि मिल भी चुकी है। इन सब चीज़ पर डिटेल मैं बताऊंगा जब बच्चे रहेंगे। आज मौका नहीं मिला, लेकिन जल्दी ही आपको फिर बुलाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि आज मैं देखा कि वाकई 2000 बच्चों के बीच में कहीं से भी कोई आवाज़ नहीं आई। और इतने ध्यान से सुनने का तात्पर्य होता है कि हर बच्चे ऐसी चीज़ सुनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं। बहुत ही अच्छा लगा। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं। और एक बार चाहूँगा कि आप समुचित अवसर ले करके आएँ, जिससे यहाँ के और 1-2 कॉलेज के और बच्चों को आप अपनी तरफ से शिक्षित कर सकें, दीक्षित कर सकें। थैंक यू। सर, एक चीज़ पूछना चाहेंगे हाँ, कि पास्को जो इस वक्त हो गया है, इसमें समाज क्या समझ रही है कि इस पर रोक कैसे लगे? देखिए, निर्भया हत्याकांड तो आपको खूब मालूम होगा। पूरे भारत राष्ट्र को झकझोर कर रख दिया था। पूरा देश जो है विचलित हो गया था। उस बच्ची के साथ जितनी निर्ममता और निर्दयता के साथ कार्य किया गया था, उसी के फलस्वरूप पॉक्सो एक्ट की उत्पत्ति हुई। और आप आज के वर्तमान समाज की स्थिति को भी देखें कि हम नेटवर्क की ऐसी खतरनाक दुनिया में हैं, जहां केवल और केवल पाश्चात्य संस्कृति की लहरों में छोटे छोटे बच्चों को डुबाया जा रहा है। इससे कैसे बचे, ये सब सोचते हुए पॉक्सो एक्ट बनाया गया है। उसमें कठोर से कठोरतम सज़ा का प्रावधान है, यहाँ तक कि डेथ सेंटेंस का प्रावधान है। 18 वर्ष या उससे कम की उम्र की जो भी लड़कियां हैं, चाहे वो बच्चा हो 3 साल का, 2 साल का, 1 साल का, उसके साथ किस तरह का बर्ताव किया गया है, वो सब पॉक्सो एक्ट में डिफाइन है, सबकी सजाएं हैं। और इस समय जो है, आप पेपर में पढ़ते होंगे, आज ही देखिए तो 3 केसेज में, एक में 20 साल की सज़ा, 2 में 10-10 साल की सज़ा विशेष न्यायाधीश द्वारा दी गई। ऐसी पीड़ित बच्चियां जो रेप, बलात्कार या किसी अपराध से पीड़ित हों, वो हमारे सामने आती हैं। उनका मैं क्या कितना कल्याण कर सकता हूँ, वो देखता हूँ। वह अक्सर यहाँ सुल्तानपुर में मैं देखा हूँ कि बच्चियाँ पैदा हुई और उसे झाड़ी में फेंक दी गई, कहीं इधर उधर फेंक दी गई। ऐसे बच्चे लगभग हमारे यहाँ 7 बच्चियाँ आ चुकी हैं। एक बच्ची तो यहाँ तक हो गया था, वो 24 घंटे बाद लोगों को मिली, उसके शरीर में कीड़े पड़ गए थे,
कान से कीड़े निकल रहे थे, लेकिन उसकी भाग्य को कोई ऊपर वाले के ने जो बनाया है उसको कोई मिटा नहीं सकता। यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ कि हमारे बस का नहीं है, मेडिकल कॉलेज भेजा गया, मेडिकल कॉलेज में बच गई। और उसके बारे में आपसे बताऊं कि उसे अभी एडॉप्शन लिया है, और जो बॉम्बे का सबसे बड़ा आदमी है, एक उद्योगपति है, उसने एडॉप्शन का पुण्य लिया है उसको। तो इसकी भाग्य ईश्वर बनाया है, कहाँ से उठ के और कहाँ पहुँची है। इसी तरह और बच्चों को मैं करता हूँ। और पॉक्सो एक्ट बहुत छोटा है, लेकिन उसमें बहुत विस्तार से मैं बताऊंगा कि किस किस तरह से भेड़िए, इवन नाना, मामा, चाचा, भाई और इवन बाप तक का केसेस मेरे पास आया है। इसलिए बच्चियों को मैं समझाना चाहूँगा कि इन लोगों से कैसे बचो तुम, और जो कुछ बचना है, जो कुछ होता है तुम्हारे साथ हरकत कोई करता है, वो केवल और केवल अपनी माँ से बताओ। केवल माँ इस पर कार्य कर सकेगी, इसके बाद और कार्यवाही सब